नमस्कार, कशिश न्यूज़ की खास पेशकश माननीय मंत्री जी में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, श्री भगवान सिंह कुशवाहा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। चलिए, आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से बधाई है, धन्यवाद है जी। अक्सर लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये योजना एवं विकास विभाग का कामकाज क्या है, लेकिन अगर लोगों के समझने के लिहाज से कहें तो एक मिनी कैबिनेट की जिम्मेदारी आपके कंधे पर दी गई है। मैंने दरअसल मिनी कैबिनेट के सवाल नहीं है जी। एक विभाग है और हम लोग योजना बनाते हैं जी। और इस योजना का जो प्रारूप जो है ताना बुना बीन करके हम लोग विभाग को दे देते हैं और विभाग अपना काम करवाता है। मेरे जी में मूल रूप से एमएलए कोटा, एमएलसी कोटा, एमपी कोटा के हम एजेंसी है। पैसा आता है, रूल कानून के अनुसार हम लोग भेजते हैं। यदि उसमें कोई संशोधन करने की बात आती है तो उसको भी किया जा सकता है। तो यही मूल रूप से है जी। अपना कोई नहीं है। पुल बनाना, रोड बनाना, गली बनाना, नली बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन बनेगा तो उसमें सहयोग तो आपका ही रहेगा। हाँ, योजना विकास है ना जी। जो योजना जाएगा, हालांकि सब लोग अपना अपना योजना भेजते हैं जी। और हम लोग उसी के अनुसार उसको भेज देते हैं, उस विभाग को बना करके। अच्छा, तो मतलब अगर लोग ये पूछें अपने ज़िले के, अपने विधानसभा के माननीयों से कि हमारे यहाँ का सड़क क्यों नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ की नली गली क्यों नहीं बन रही है, तो वो ये कह सकते हैं कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी की कृपा नहीं है। ना, उनको कहिएगा कि सड़क नहीं बन रही है, उसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग है। गली नली नहीं बन रही है, उसके लिए एमएलए फंड है, एमपी फंड है और पंचायत में भी हम लोग पैसा भेजते हैं जी। उनकी जिम्मेदारी है। हम उसको लिए हमारा एजेंसी है बनाने वाली, इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनकी जिम्मेदारी है LU1, LU2। यदि उन लोगों में कोई गड़बड़ी होगा जी। तो उसको देख रेख हम करेंगे, गलती करेंगे, कार्रवाई करने का अधिकार हमको है। आपको विभाग किस स्थिति में मिला है और आप इस विभाग के माध्यम से बिहार के विकास को किस स्तर पर ले जाने की तैयारी में लगे हैं? कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हम तो एक दिन गए किए थे जी। और मैंने जानने की कोशिश की है कि क्या क्या किया सकता। उसमें एक है सांख्यिकी जी। जो उसमें सांख्यिकी में रखा गया था, पहले भी लोग था उसमें। यदि उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिए, हो सकता है आज रात में भेंट हो जाए जी। कि उस पर ज़रा एक्सरसाइज कीजिए। ये विभाग के मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी रहे हैं जी। माननीय सम्राट जी भी रहे हैं, माननीय ललन बाबू भी रहे हैं, ठीक ना, माननीय विजेंद्र यादव जी भी रहे हैं। इस विभाग के लोग मंत्री रहे हैं और कई ऐसे चीज़ है छोटी छोटी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप देखिए कि जल पात्र जो वर्षा होता है उसको मापने वाली मशीन पूरे बिहार के सभी ब्लॉकों में लगा हुआ है, लेकिन उसका देख रेख कोई नहीं है। क्या हो रहा है और मेंटेनेंस में करोड़ों रुपये खर्चा हो रहा है। इस सब चीज़ों पर मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है सरकार की कम राशि से विकास को और गति दिया जाए, विभाग को और मजबूत किया जाए। इस पर हम कमिश्नर साहब से भी, सभी पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि पाई पाई का सदुपयोग हो। हाँ, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग हो। जी। हम बोल दिए, विभाग में बोले हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। हमारी पुराना नेचर है जी। हम दरअसल गरीबों के वोट से जीत करके हम आए, बिल्कुल, और गरीब का अनाज खाए और गरीब के अनाज में बहुत कुछ मिलता है जी। संस्कार मिलता है, संस्कृति मिलती है, रहन सहन मिलती है, रहने का ढंग, सोचने का ढंग। आप देखें ना, हम बैठे हैं 2 घंटा, हम बाहर चले गए थे काम में, तो सैकड़ों लोग यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम सबसे मिले, फिर ऑफिस जा रहे हैं और हमारा दूसरा कुछ काम नहीं है। राजनीति के अलावे, जनता की सेवा के अलावे न बाल बच्चा की चिंता है, पत्नी तो मेरी नहीं है, सारा चीज़ हमारा, न खेती है, न बाड़ी है, न बिजनेस है, न ठेकेदारी है। हम जनता के 2 रोटी पर जिंदा है। जो रोटी जनता खाती है वही श्री भगवान सिंह कुशवाहा खाते हैं।
संगठन के समर्पित कार्यकर्ता और एक रहे। बड़ी भूमिका में हम बहुत संगठन करता रहे। जी। एक जमाने में जब समता पार्टी मृतप्राय हो गई थी, कमजोर हो गई थी, तो उस समय युवा समता का प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी ने हमको बनाए थे। जी। हमने जीरो से ऊपर उठाया। तो हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ काम करके सीखा है कि यदि मेहनत किया जाए तो संगठन का सरकार में भी बहुत काम हो सकता है। और हम मेहनत के पुजारी हैं, सबको बोलते हैं ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। जिंदगी बहुत लंबा नहीं है, 100 साल है ना जिंदा रहेगा। आप जितना दिन तक जिंदा रहे और जो जिम्मेवारी कंधे पर सरकार ने दिया है, पार्टी ने दिया है, उसका बखूबी निर्वाह करने की कोशिश हमारे जैसे लोग करते हैं। ना हम बेटा के लिए जिंदा है, ना अपना घर के लिए जिंदा। नीतीश कुमार ने ही सिखाया है कि कफन में जेब नहीं होता। आप आए हैं, चले जाएगा, आपके साथ सिर्फ 5 गज का कफन साथे जाएगा। तो फिर लूटने की क्या जरूरत है? जितना में आप है, अब है। तनख्वाह पर जिंदा रहिए, हम सबको सलाह देते हैं। और यदि सब में ये गुण आ जाए तो मैं समझता हूँ सोना का चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, आज भी उसको वापस लाया जा सकता है। आपकी बातों से एक भरोसा जग रहा है कि जो नीतीश कुमार ने बिहार को मजबूत आधार दिया है, अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में रफ्तार पकड़ेगा बिहार। और आपको बता देते हैं, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी से सीखे हैं जी। और हमारी कई दफ़ा बात हुई है सम्राट चौधरी जी से। ये भी है, नीतीश कुमार के जो काम करने की शैली है, जो सोच है, जो तरीका है, उस तरीका को भरपूर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी लगता है कि गरीब को संग लाना जरूरी है। अमीर की दोस्ती बहुत दिन तक नहीं चलती है, गरीब की दोस्ती 40 साल तक इंतजार करता है गरीब, लेकिन अमीर लोग 40 दिन भी नहीं करते हैं। इसलिए हमारी सलाह है, सलाह क्या है, हम तो साथे काम किए हैं, काम करते हैं, और मुझे भरोसा है कि सम्राट चौधरी जी बहुत मेहनत करते हैं। ईमानदारी के मामले में भी कोई शक कोई नहीं कर सकता, इसमें कहीं से दो राय नहीं। वो शख्स रात में 1 बजे तक काम करते हैं। सब लोग का मैं बता रहा था, ये तो बड़प्पन है उनका, जो खुद नहीं बोलते, आप बता रहे हैं। 1 बजे रात तक वो काम करते हैं। एक पत्रकार हमको बता रहे थे कि 1 बजे रात में हमने फ़ोन किया, कोई घटना घटी थी, तो हमारा फ़ोन के बाद नहीं उठाए, मेरी बेटी फ़ोन की तो तुरंत फ़ोन उठाए, कहे कि क्या बेटी, क्या हालचाल है? बोले कि पापा बात करना चाहते हैं। तो मतलब 1 बजे रात में कोई सीएम फ़ोन उठाता है, तो आपको तो मानना पड़ेगा कि बिहार की जनता के प्रति गंभीर है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग से सीख लेना चाहिए। तो हम जिसके साथ रहते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ रहे तो ईमानदारी पूर्वक, सम्राट जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है तो ईमानदारी पूर्वक काम करना है। कोई डिश दैट नहीं, किसी तरह का गड़बड़ी करने की कोशिश कोई करेगा तो सबसे पहले मेरा कार्रवाई होगी उस पर। हम उनसे सीखे हैं, यही करना भी चाहिए। बड़ी बात है। वक्त की बाध्यता है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, इस बातचीत को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। भगवान सिंह कुशवाहा जी से हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार सरकार विकास को रफ्तार देने वाली है और उसमें एक बड़ी भूमिका इनकी है। योजना एवं विकास विभाग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इनके सामने है, यानी कि एक नोडल एजेंसी जो सभी विभागों के साथ विकास कार्य में कोऑर्डिनेट करे। तो हम क्या उम्मीद करें, ये जो आप जनता से जुड़ाव की बात कर रहे थे, उनकी समस्याओं का आप बेहतर अनुभव कर पाए हैं, तो आपका अनुभव इस विकास के माध्यम से, बिहार के विकास में, विभाग के माध्यम से बिहार के विकास को गति देगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी, सभी विभागों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है, किसका क्या बजट है, ठीक ना, उसी के अनुसार काम करें। सभी लोग से आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने विभाग के प्रति तत्पर रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में कि भाई जो जवाबदेही आपको कंधे पर दी गई है उसमें लगे रहिए, लगिए, इधर उधर ताक झाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अपना काम सब करे। कोई दिक्कत हो तो बोले कि हम हैं, आज सीएम है, हमसे सलाह की जा सकती है, बात की जा सकती है। इसलिए हमको लगता है कि माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने जहाँ तक कोशिश की, जो काम किए, जो बच गए हैं या जो गिरफ्तार नहीं पकड़ा है, तो मुझे आशा है कि सम्राट चौधरी में वो गुण है कि हम 100 के स्पीड में चल रहे थे तो 120 की स्पीड में विकास चलेगा बिहार में। जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत आधार मिल गया, उस पर ऊंची इमारत खड़ी करनी है। हम एक दो विभागों के बारे में हम चाहेंगे विशेष रूप से कि उस पर क्या आपके विचार हैं या उस पर किस दिशा में सरकार काम कर रही है। सबसे पहले तो शिक्षा की बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण के पहले भी और शपथ ग्रहण के बाद भी कहा था कि इस विभाग में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इतना हम परिवर्तन करेंगे कि मंत्री के पास सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए पैरवी आने लगे। शुरू किए हैं उन्होंने जी। बजट की व्यवस्था की जा रही है, कार्यशैली में परिवर्तन किए जा रहे हैं, परिवर्तन होगा और प्रयासरत है। वो खुद बोले हैं कि सरकारी विद्यालय को इतना सुंदर बना दिया जाए जी। कि प्राइवेट विद्यालय के प्रति लोगों का रुझान कम हो जाए। यहाँ तक कि अफसर का बेटा, विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा भी उसमें पढ़ सकता है। जबरन नहीं, इतना बढ़िया बना दिया जाए कि सब पसंद करेगा। प्रयासरत है और हम समझते हैं कि जिस रफ्तार से लगे हैं उसमें जल्दी सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग, निशांत कुमार को नई नई जिम्मेदारी मिली है, तो उस विभाग को लेकर विशेष नज़र रहती है क्योंकि सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करने वाला विभाग है। हाँ, काफ़ी आमूल परिवर्तन हुआ है, सुधार। उस विभाग के सेक्रेटरी भी नए बनाए गए हैं, रवि जी। और रवि जी एक सकुशल मैंने रहे हैं प्रशासक, शासक है, जानकार है, डिवोटी है सरकार के प्रति। और निशांत तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बेटा ही है और सबके दुलारे हैं, सब उनको प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और ईमानदारिता के मामले में तो कोई शक नहीं है जी। इसमें कहीं से दो राय नहीं। और आशा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में बदलाव होगा और अच्छा होगा। आधारभूत संरचना में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है और भी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है। कई बार आती है कि भवन तैयार हो रहा है और तैयार होते होते रुक जाता है। तो आप जो कह रहे हैं पैसे का सदुपयोग, उस दिशा में क्या सरकारी खजाने का सही समायोजन किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 30 दिन जी जो आप काम लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें 30 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 30 दिन में उसको फाइनल करना है और जो 30 दिन के अंदर फाइनल नहीं करेगा ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। थोड़ा ज़्यादा सख्ती नहीं हो जा रहा है ना? ठीक है, कसना जरूरी है। अच्छा, एक बताते हैं, एक ठो मकान का एस्टीमेट बनाना, फिर उसका सब कुछ करना, कहाँ से क्या सामान आएगा, हाँ, कैसे ये सब करना 30 दिन से ज़्यादा नहीं लगता भाई। ये तो पदाधिकारी लोग कर देते हैं, कभी टीएस नहीं है तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। सब कुछ कर लीजिए, निर्माण कार्य में काम लगा दीजिए। 30 दिन का मतलब यही है। 30 दिन में बिल्डिंग थोड़े खड़ा हो जाएगा जी जी। मैंने उसकी पूरी प्रक्रिया कर दीजिए, कितना छड़ लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा और उस योजना में कितना खर्च होगा, पैसे की व्यवस्था, ये सब कर लेना है 30 दिन के अंदर। निर्माण कार्य शुरू। तो ऐसा लग रहा है कि अगर सम्राट चौधरी 1 बजे तक काम कर रहे हैं तो आपको पूरी रात जागना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जगेंगे भाई, दूसरा काम ही नहीं है जी। ना हम खेती करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना नौकरी करते हैं जी। खेती बाड़ी सब जनता का सेवा है, दूसरा कुछ नहीं है। पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित। किस तरह के बदलाव कितनी जल्दी हम देख पाएंगे, ये हम क्या उम्मीद आप देखिए जी। 6 महीना के अंदर बिहार में जो परिवर्तन हुआ है उससे और आगे बढ़ेगा, पक्का पक्का दिखने लगेगा, लोगों को दिखने लगेगा। आप देखें ना कितना विधि व्यवस्था के मामले में टन छूटे जा रहा है जी। अपराधी लोग को पकड़ के जेल भेजिएगा, तुरंत एक कोर्ट मिल देता है। अब तो लंगड़ा बना दिया जाता है कि आजीवन लंगड़ते रहिए जी। अपराधी पर कुछ नहीं कर सकते आप, अपराध कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा अयोग्य हो जाइएगा कि आपसे बंदूक भी नहीं चलेगा, ना बैंक लुटिएगा।
सब व्यवस्था हो रहा है, आस्ते आस्ते सब अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दे के गए, बहुत कुछ सीख दे के गए, मैंने दिशा दे करके गए जी। तो इसलिए उनका वो प्रतिबिंब है भाई। वो खाली खड़ा रहने तो उसे देख करके सब बुझा जाए कि हमको क्या करना है। चलिए, आपने फिर से मुख्यमंत्री का उल्लेख किया तो 2 विभाग की हमने बात की थी, एक और महत्वपूर्ण विभाग जिस पर मुख्यमंत्री विशेष रूप से नज़र बनाए रखते हैं और वो है बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाएं। उस दिशा में किस तरह की प्लानिंग चल रहा है? जितना औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था उसे जमीन के एक्वायर किया जा रहा है और इसमें बना दिया गया कि भाई जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जमीन का रेट, बिजली वगैरह सारा चीज़ की व्यवस्था, आवागमन का सब कुछ ठीक कर रहा है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तो जुमे 1 महीना नहीं हुआ, तुरंत न उठ लिए भाई। मंत्रिमंडल का तो पहले 10 दिन पहले। अभी तो जैसे होता है ना सीरियल में रिकैप देखना, तो अभी तो आप रिकैप ही देख रहे हैं। अब सीरियल में आगे क्या होगा अब शुरू हो गया जी, जून के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। तो 100 दिन का कार्यकाल पूरा होगा तो हम फिर से हिसाब किताब लेने के लिए आपसे समय जरूर लेंगे। एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी सी सियासी और थोड़ी सी सामाजिक बातचीत श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से, माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम में हम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बातचीत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी में श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, कई चीज़ें हमने बातचीत की है। आप एक लंबा सामाजिक जीवन का अनुभव और सरकारी कामकाज का, कैबिनेट का अनुभव लेकर इस योजना एंड प्लानिंग में आए हैं। तो किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य हो रहा है ये हम आपसे समझ रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, एक जगदीशपुर की चर्चा आपके साथ जुड़ती है, तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी साझा करें। हम 90 में MLA बने थे वहाँ, और उस वक्त मैं समझता हूँ आप छोटे होंगे। बिल्कुल, या बिल्कुल छोटे होंगे। बिल्कुल, 5वीं छठी की बात है। तो 90 से हम जनता की सेवा में हैं। उससे पहले 85 से आंदोलन में थे। जनता की हम उम्मीद गरीब बड़ी होगी। झोपड़पट्टी में रहे हैं, मुसा टोली में रहे हैं, डुमटोली में रहे हैं जी। और गरीबों का खिदमत करते थे और उनके घर खाना खाते थे। 90 में हमको MLA बना दिया जनता ने, और तब से हम कामें कर रहे हैं। एक बाद लालू जी की सरकार थी, सबसे पहले मेरा लड़ाई चलता था अनुमंडल बनाएंगे, अनुमंडल बना दिए, फिर अनुमंडलीय अस्पताल बना दिए। ठीक, इसके बाद जगदीशपुर की तरक्की के लिए हम लोगों ने गली गली पक्कीकरण कर दिया, और इसके बाद जो है अनुमंडल के बाद ब्लॉक वगैरह शुद्धिकरण हो गया। इसके बाद हमने लगातार, बिजली नहीं रहती थी 90 में, तो वहाँ बिजली गई भी नहीं किया था, तो हम लोगों ने वहाँ पर पावर सब स्टेशन बनाया, इसके बाद ग्रिड बना दिए। सब हमारे विधानसभा क्षेत्र में चिरागी गांव 96 है और कुछ 16-17 बेचिरागी गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं है। रात दिन लग करके हम लोगों ने कराया है, और 122 गरीबों का दलान बनाया विधायक निधि से, मुसा टोली, चमटोली, डुमटोली, और फिर हमने 28 दिया है। हम अपने विधायक निधि के 35% राशि सिर्फ दलित पर और अति पिछड़ा पर खर्चा करते हैं। सब ने बांट दिया, उसमें कोई मतलब नहीं रहा कि कोई बेईमानी करेगा। अब एक हमारा काम बच गया है, बाबू कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के नायक जी। उनका जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। हम उसका पर्यटन स्थल बनाने का घोषणा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, जब मेरे चुनाव में गए थे या विकास यात्रा में गए थे, जब गए जिक्र हुआ कि यहाँ पर लोगों का डिमांड है कि शहर को और आगे बढ़ाइए, तो इसको पर्यटक स्थल बना दीजिए। सम्राट चौधरी जी, माननीय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ये भी गए थे। ये सब मिला जुला कर के अभी हमारा प्रधान है कि कर दे, पर्यटक स्थल को तत्काल बनाने की दिशा में पहल हो। तो पहल तो हो गया है, विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है, विभाग से प्रस्ताव सेक्रेटरी ने मंगा लिया है, मेरा कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा है,
माननीय मुख्यमंत्री जो उसको मंगल करके कैबिनेट से स्वीकृत कर दे। जी यही है, हमने वहाँ पर बना दिया डिग्री कॉलेज और फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक ना। तो ये सब काम हो रहा है, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। बिल्कुल है। अब एक ही काम रह गया है, कुंवर सिंह के नाम पर जी जो एक नायक रहे थे आंदोलन का, उस नायक के नाम पर पर्यटन स्थल बनाया जाए। बिल्कुल है। ये उदाहरण है कि अगर एक कर्मठ व्यक्ति को जनता समर्थन देती है और जिम्मेदारी देती है तो किस तरह से क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन आता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम जानना चाहेंगे, काफ़ी काम किया जाना है और काफ़ी काम के बारे में आपने उल्लेख भी किया। खजाने में पैसा है ना, कहीं पैसे को लेकर तो कोई कमी नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम ठीक बा, और सिस्टम ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिस्टम ठीक है जी। हमारे तो भारत सरकार में बकाया राशि है जी। केंद्रीय कर में बिहार का हिस्सा है ना, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिस्टम पर थोड़ा पेच कस देना है। तो हम कामना करते हैं कि आप सिस्टम पर अच्छी तरह से पेंच कसेंगे, पकड़ बनाएंगे और जो संभावना बिहार की जनता मौजूदा सरकार में देख रही है उन संभावनाओं को साकार करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद विकास के प्रति तत्पर है। जुआ है, हम लोग से कम उम्र है, छोटे भाई के समान है, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोग सम्मान करते हैं। तो खुद लगन में उनका, तो उनका जब लगन है तो उनके मंत्रिमंडल के मेंबर का लगन होगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय देने के लिए बहुत बहुत चलिए, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।